ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला दमोह और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 48 से 56% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 34 से 37% रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की संभावना है और हवा की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम खुला रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पके हुए धान की फसल में कटाई का कार्य प्रारंभ करें। हरी पत्ती वाली सब्जियों जैसे पालक, धनिया, मेथी इत्यादि फसलों की बुआई करने के लिए सही समय है। किसानों को सलाह दी जाती है कि पके हुए धान की फसल को काट लें और धान की फसल की कटाई के बाद सरसों और चना की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए कार्बोक्सिन 75 WP या कार्बेंडाजिम 50 WP फफूंदनाशक की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। गेहूं के खेत में दीमक के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 0.3 GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सीमित सिंचाई होने पर गेहूं की उन्नत किस्मों में JW 3382 एवं JW 3386 का चयन करें। तापमान न गिरने की दशा में गेहूं की अधिक उत्पादन वाली किस्मों में HI 1544 और गेहूं की सिंचित किस्मों जैसे JW 322, JW 366, MP 1106, MP 1142, MP 3211, पूसा तेजस और पूसा अनमोल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। चने के जिन खेतों में उकठा रोग एवं कलर रट बीमारी का प्रकोप प्रति वर्ष होता है वहां चने के स्थान पर अदलहनी फसलों की बुआई करें, अर्थात फसल चक्र अपनाएं। चने की फसल की कतार में बुआई करें एवं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बुआई के लिए बताई जा रही इन किस्मों का चयन कर सकते हैं जैसे JG 12, JG 16, JG 36, JG 63, JG 130 और JG 122 इत्यादि। वर्तमान तापक्रम आलू की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाई सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर सोयाबीन की कटाई के पश्चात आलू की बुआई करें। टमाटर की फसल को लीफ ब्लाइट यानी झुलसा रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर उपयोग करें। टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसलों से बेहतर फल लेने के लिए प्लेनोफिक्स 2 से 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में चेपा, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में माइट की उपस्थिति होने पर किसी माइट नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। नींबू के बाग में यदि लीफ माइनर का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे कैंकर रोग हो जाएगा, जिससे पौध की विकास और वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए उलझी शाखाओं और कोमल टहनियों जिसे वाटर सूट कहते हैं को हटा दें। नींबू में सिट्रस कैंकर एवं एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10 से 15 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं को देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। मक्खियों के नियंत्रण के लिए पशु बाड़े की फर्श को फिनाइल मिले पानी से प्रतिदिन धोएं। मौसम के आधार पर पशु आहार की सामग्री को बदलना चाहिए। इस समय चारे में गेहूं की भूसी और ज्वार की मात्रा बढ़ा दें। यदि खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, गलघोटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो वे इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। पशुपालक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशु का स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए पशुपालन अधिकारी से संपर्क करें। मछली पालन में पानी के पैरामीटर के आधार पर कम से कम महीने में एक बार पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करें। अधिक भोजन देने से बचें। बायोमास के आधार पर भोजन उपलब्ध कराएं। 5 दिनों के लिए OTC
100 mg प्रति किलोग्राम पैलेट यानी गोली का प्रयोग करें। मुर्गियों में प्रतिरक्षा बढ़ाने और जलवायु तनाव को कम करने के लिए विटामिन जैसे विमिनरल का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है खुरई जिला सागर के किसान सुमित बिरला ने। आप पपीता की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुमित जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, यह सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है, बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है, जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह किसान भाइयों, पपीते की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है, जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसकी खेती के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे।